हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि है या तुला लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जैसे कि आपने पढ़ा नए रास्ते आपको मिलने वाले हैं। 2023 गया, 2024 आया। 2023 में जो आपकी समस्याएं थी उनसे छुटकारा कैसे मिलेगा, उनसे मुक्ति कैसे मिलेगी, कौन से नए रास्ते हैं जिनसे आपको समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाले हैं, ग्रहों के परिवर्तन क्या होने वाले हैं, और पूरे जनवरी के महीने में ग्रह अपना चाहे राशि परिवर्तन कर रहे हों, वक्री हो रहे हों, मार्गी हो रहे हों, ये सभी स्थितियों से कैसे आपको समझना होगा इन्हें, क्योंकि आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रह वक्री हो गया तो ये प्रभाव मिलेगा, मार्गी हुआ तो ये प्रभाव मिलेगा, अच्छा होगा बुरा होगा, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि होगा क्या। तो अब हम पूरे महीने का जो भी ग्रह वक्री हो चाहे मार्गी हो सभी का एक साथ रिजल्ट समझेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़े 7 राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो इन 7 राजयोगों का क्या रिजल्ट होगा, और एक दुर्योग भी बन रहा है उसका क्या रिजल्ट आपको मिलने वाला है, सावधानी क्या रखनी है, उपाय क्या करने हैं, ये सब हम समझेंगे। और तुला राशि के 2-4 लोग तो हैं नहीं, लाखों करोड़ों हैं, तो ये रिजल्ट मैं जो बताने वाला हूं वो आपको प्राप्त होगा कैसे या नहीं होगा, ये भी हम समझेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आइए समझ लेते हैं सबसे पहले ग्रहों को। तो ग्रहों को समझा जाए तो सूर्य की बात करें तो सूर्य धनु राशि को छोड़ के मकर राशि में 15 जनवरी को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। मंगल की बात करें तो मंगल पिछले महीना ही दिसंबर में 28 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके अपनी राशि को छोड़ के देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। बुध की बात करें तो बुध मार्गी अवस्था में और 7 जनवरी 2024 को अपना राशि परिवर्तन करके अब आ जाएंगे धनु राशि में। और बुध के बाद गुरु की बात करें तो गुरु मेष राशि में ही गोचर कर रहे हैं, और शुक्र 18 जनवरी 2024 को ये अब आ जाएंगे धनु राशि में। तो शुक्र बहुत महत्वपूर्ण एक दिव्य राजयोग है, उसको बनाने वाले हैं। साथ में शनि की बात करें तो शनि अपनी ही राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, राहु मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि में, और केतु कन्या राशि बुध की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये ग्रह स्थितियां हैं। और राजयोगों की हम बात करें तो राजयोगों में सबसे पहले ये 3 दिव्य राजयोग बनने वाले हैं। वो कौन से राजयोग है? देवगुरु बृहस्पति के साथ बुध मंगल और शुक्र, ये तीनों ग्रह नवम पंचम राजयोग में आ जाएंगे। पहले मंगल पहले से ही हैं, फिर बुध आ जाएंगे और फिर शुक्र आ जाएंगे 18 जनवरी से। तो ये 3 राजयोग नवम पंचम राजयोग बनने वाले हैं। फिर देवगुरु बृहस्पति के साथ सूर्य 4 और 10 का अर्थात केंद्र का संबंध बनाने वाले हैं। तो ये केंद्र का संबंध बनाएंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण राजयोग होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है। इसके अलावा देखा जाए तो ये त्रिग्रही योग भी बन रहा है, क्योंकि ये 3 ग्रह धनु राशि में एक साथ गोचर कर रहे हैं, और इससे मैकेनिक योग, कला योग और लक्ष्मी नारायण योग बनने वाला है, जो कि धन की समस्याओं को दूर करने वाला है। तो आइए समझ लेते हैं अब दुर्योग शनि और सूर्य बनाने वाले हैं, क्योंकि सूर्य जैसे ही मकर राशि में गोचर करेंगे और शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो ये द्वादश का संबंध इनका बन जाएगा, जो कि श्रेष्ठ नहीं माना जाता, समस्याएं उत्पन्न करता है जीवन में। तो आइए समझ लेते हैं सबसे पहले राजयोगों का प्रभाव, और पूरे महीने में जो ग्रहों की स्थितियां बदल रही हैं उनका सबका एक साथ प्रभाव क्या होगा आपके जीवन में, ये समझ लेते हैं। तो यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आप परेशान थे, बहुत ज़्यादा आप शत्रु बाधा से परेशान थे, बहुत ज़्यादा आप कर्ज से परेशान थे, आपने लोन ले लिया था, आपने किसी से पैसा ले लिया था, तो वो कर्ज खत्म नहीं कर पा रहे थे आप, और यदि बहुत ज़्यादा रोगों की वृद्धि थी, रोग परेशान किए हुए थे, आज ये रोग खत्म हुआ, सर्दी हुई, फिर ठीक हुई, फिर खांसी आने लगी, फिर बुखार आने लगा, मतलब एक न एक समस्या बनी रहती थी, तो अब आपको कर्ज से भी मुक्ति मिलने वाली है, साथ में रोगों से भी मुक्ति मिलने वाली है, और शत्रु बाधा से भी मुक्ति मिलने वाली है।
जो आपके अभी तक शत्रु बन रहे थे वही अब आपके मित्र बनेंगे, वही लोग आपका सहयोग करेंगे। साथ में देखा जाए तो यदि डेली इनकम में पैसा आने में समस्याएं हो रही थी तो अब पैसा भी आने वाले हैं, अर्थात इनकम के मार्ग भी खुलने वाले हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यदि आपके जीवन में कोई भी काम आप करते थे, वो काम अब जैसे आपने 50% कर लिया, 90% कर लिया, अब लग रहा है कि चलो भाई कल से वो काम पूरा हो जाएगा, बस टेंशन फ्री, पर पता चला वो काम कल होने से पहले ही अटक गया। यदि ऐसी स्थिति थी, क्योंकि आपने प्रयत्न तो पूरा किया अपना, परंतु भाग्य का साथ ना मिलने की वजह से काम रुक गया। अब भाग्य का भी साथ मिलेगा, जिससे आपके रुके हुए काम, बिगड़े हुए काम बनने के चांस हैं। आपको प्रयत्न करना होगा। और ससुराल पक्ष से यदि समस्याएं थी, ससुराल पक्ष से वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी, तो किसी भी तरह, अब जैसे ससुराल पक्ष में ले लिया जाए तो या तो आपके दाम्पत्य जीवन में ही लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो यहाँ भी अब आपको देखा जाए तो प्रेम बढ़ने वाला है। अब ससुराल पक्ष का सहयोग भी मिलने वाला है आपको। इसके अलावा आपके पिता के जीवन में बहुत अच्छी स्थितियां बनेंगी, उनके जीवन में उनको स्वास्थ्य लाभ, उनके जीवन में उनको यदि समस्याएं थी जीवन में, तो अब काफ़ी हद तक राहत उनको मिलने वाली है। इसके अलावा देखा जाए तो आपको करियर को लेके, यदि आपके पास जॉब नहीं था तो जॉब मिलने की स्थिति बनेगी। और या तो आप जैसे बहुत लोग इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू देते देते परेशान हो जाते पर जॉब नहीं मिलता, सिलेक्शन नहीं होता, या सिलेक्शन हो गया तो उसमें भी राजनीति हो जाती है, क्योंकि अब 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, उसमें से अब किसको लें, तो ये भी अब कन्फ्यूजन हो जाता है। या आपने जॉब करना प्रारंभ भी कर दिया, वहाँ पर राजनीति करके लोग कहते चलो इसको हटा दो। तो यदि ऐसी स्थितियां बनी हुई थी, या आप जॉब पहले से कर रहे हैं और आपके साथ राजनीति हो रही है, लोग कहीं ना कहीं बुरा व्यवहार कर रहे हैं, या बॉस का बहुत ज़्यादा प्रेशर है काम का, आप चाहते हैं कि जॉब चेंज कर लिया जाए, तो इस समय आप कर सकते हैं, परंतु वीडियो को पूरा देखने के बाद ही निर्णय आपको लेना है। तो आप पूरी तरह से, चाहे मैंने जो स्थितियां बताई उनमें किसी में भी हों, तो अब आपको लाभ मिलेगा, आपको अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। आप जॉब कर रहे हैं या आप प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन भी मिलने की संभावना, सैलरी में वृद्धि भी होने की संभावना दिखाई दे रही है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए काम आपके अटके हुए थे वो भी बनने वाले हैं, और पिता का खासकर सहयोग मिलने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये बहुत सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं। और एक और लाभ आपको मिलेगा, यदि आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में थे, या तो जैसे आपने इंटरव्यू दिया उसमें, या कोई भी अन्य कंपटीशन है, तो वहाँ पर भी यदि आप कहीं ना कहीं अभी तक असफल थे, तो अब आपको वहाँ पर भी सफलताएं मिलने वाली हैं। और उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया में काम करते हैं, जैसे आपका चैनल हो, यूट्यूब में हो या फेसबुक में पेज आप रन करते हैं, या इंस्टाग्राम में हो या कहीं अन्यत्र हो, या आप न्यूज के क्षेत्र में जैसे न्यूज एंकर हैं या रिपोर्टिंग करते हैं, या ऐसे भी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, यदि आप कहेंगे कि न्यूज वालों को क्या सोशल मीडिया से तो संबंध है। आज के समय में लोग टीवी कम देखते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं, तो आपका भी संबंध है ही है, इसीलिए आपको भी लाभ मिलने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, ये लाभ आपको मिलने वाले हैं। और सावधानियों की बात करें तो सावधानी के रूप में आपको बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ ध्यान में रखना होगा। अभी जो मैंने लाभ बताए उनमें कुछ सावधानियां हैं। सावधानियां क्या है? सावधानियां ये है कि लोगों के साथ कभी भी बात कर रहे हैं, और ख़ासकर जो जैसे आप पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, वहाँ पर सावधान रहना होगा। यदि आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, या आप बिल्डर हैं, ब्रोकर हैं, या कुछ भी काम करते हैं प्रॉपर्टी से संबंधित, तो आपको सावधान रहना होगा। इसके अलावा यदि आप पब्लिक से संबंधित कोई भी काम करते हैं, जैसे आप दुकान है ही आपकी है, वहाँ पर लोग आते हैं, उनसे बहुत अच्छे से बात करिए, बहुत सोच समझ के बात करिए। एक शब्द गलत निकला नहीं कि समस्या, वाद विवाद हो गया, ग्राहक टूट गया, कुछ भी हो गया। साथ में संतान को लेके आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है।
संतान के साथ वाद विवाद की स्थिति ना बने, मन मुटाव ना बने, या विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों को सावधान रहना होगा कि आप पढ़ाई लिखाई से संबंधित काम कर रहे हैं पर आपका मन कहीं दूसरे जगह लग रहा है, मन आपका भटक रहा है। आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको इस समय थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। और बैंक बैलेंस का ट्रांजैक्शन कभी भी करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन, पैसा का देन लेन करते हैं वहां पर सावधानी बरतिए। साथ में जो आपके देखने में तो बहुत हितैषी हैं, आपके बहुत मित्र बन रहे हैं कि भाई आपसे इससे ज़्यादा आपका हितैषी, आपका अच्छा चाहने वाला कोई नहीं, परंतु वहाँ ज़रा सावधान हो जाइए। वो पता चले कि गुप्त रूप से आपके प्रति, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच के आपको नुकसान पहुँचा दे, खासकर फाइनेंस में। और जो इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट आदि आदि जगह में, उनको भी सावधान रहना होगा। तो इन बातों का ध्यान रखें, सावधानी बरतें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा समस्या तो नहीं है, परंतु थोड़ा ध्यान रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आपको भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना करनी है। भगवान नारायण के मंत्रों का जप करें, स्तोत्र आदि का, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, और आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करें और सूर्य को अर्घ्य दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये बहुत दिव्य मंत्र है, इसको जप सकते हैं। और भगवान विष्णु का तुलसी अर्चन कर सकते हैं। इसके अलावा माता लक्ष्मी की आराधना में लक्ष्मी कमल जो होता है उससे उनका अर्चन कर सकते हैं, और माता लक्ष्मी के जो दिव्य नाम हैं उनका भी स्मरण कर सकते हैं, या उससे भी अर्चन आप कर सकते हैं। या तो गन्ने के रस से भी आप अभिषेक कर सकते हैं माता लक्ष्मी का, तो ये उपाय कर सकते हैं। और सूर्य अर्घ जरूर दें और आदित्य हृदय का भी पाठ करें, तो ये भी बेहतर रहेगा आपके लिए। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय आपको करने हैं। अब मैं जो नए दर्शक हैं उनके लिए बता दूं कि आपको अपनी जन्म कुंडली को चेक करना है। और मैंने जैसे पहले बोला, जॉब की बात मैंने की, तो आपको ये देखना होगा, या कोई भी काम हो आपका, तो ये देखना होगा कि जन्म कुंडली में जो ग्रह, जैसे देवगुरु बृहस्पति, बुध, शुक्र और मंगल, ये राजयोग बना रहे हैं, तो क्या इनकी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी है, ये मजबूत हैं, अंश बल से मजबूत हैं, षट बल से मजबूत हैं, ये कहीं आपके जन्म कुंडली में कोई राजयोग का निर्माण कर रहे हैं या नहीं। यदि ये अच्छी स्थिति में है तो आपको ये रिजल्ट मिलेंगे। परंतु ये कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं, किसी भी तरह अकारक ग्रह की दशा चल रही है, दशा ठीक नहीं चल रही है, महादशा हो या अंतरदशा हो या प्रत्यंतर दशा हो, सूक्ष्म दशा हो, कहाँ पर कौन सी ग्रह की स्थिति क्या है और वो ग्रह की दशा कैसी है आपके लिए, तो ये सब चीज़ों को आप चेक कर लें। अर्थात अपनी जन्म कुंडली को आपको चेक करना है। और यदि ये कमज़ोर है, पीड़ित है, तो आपको ये रिजल्ट नहीं मिलेंगे या बहुत कम मात्रा में मिलेंगे। या आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, दिखा सकते हैं और जान सकते हैं रिजल्ट मिलेंगे कि नहीं, या ऐसी समस्याएं थी आपके जीवन में उनसे कब मुक्ति मिलेगी। और 2024 आ चुका है, प्रारंभ हो चुका है, तो ये 2024 कैसा रहेगा आपके लिए, ये भी आप कुंडली विश्लेषण करवा के समझ सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, कमेंट में आपको जय माँ लक्ष्मी और हरि ओम लिखना है, क्योंकि हम मूल रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने वाले हैं। लिखने के साथ में आपको बोलना भी है, जितना ज़्यादा बोल सकें। तो इन बातों का ध्यान रखें और ये वीडियो को शेयर करें, क्योंकि लोगों के लिए सावधानियों को समझना, और आपके जो हितैषी हैं, आपके जो लोग, अब जैसे आपके भाई बंधु हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। इससे लाभ भी आपको मिलने वाला है। एक तो ये लाभ कि आप शेयर करेंगे तो उनको जानकारी मिलेगी, दूसरा आपको पुण्य भी मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि किसी का आप, अब जैसे ये जो मैंने सावधानियां बताई, उनको आपने शेयर किया, वो समझ गए, उनका नुकसान होने से बच सकता है। तो लोगों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।